हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि जो ऑब्जर्वेशन पावर टेस्ट है, जिसके अंतर्गत 6 या 9 जो डिजिट फाइंड आउट करने का रहता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके रिलेटेड क्या मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और जो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से 6 या 9 को जो 4 डिजिट यानी कि ABCD आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, किस तरीके से इनमें मैं 6 या फिर 9 डिजिट फाइंड करता हूँ बहुत जल्दी ही। ये इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा बता दूं, 75 क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक 4 मिनट के अंतर्गत आपको ये करना पड़ता है। तो चलते हैं फिर स्क्रीन पर और मैं बताता हूं कि मैं किस तरीके से किस ट्रिक्स को फॉलो करके इनको सॉल्व भी करता हूं। अब मैं कुछ ट्रिक्स बताने से पहले मैं बताता हूं कि मैं अटेम्प्ट मतलब इसमें क्या है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ता है। इस जो 6 या 9 में 4 आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसमें से 6 या 9 को फाइंड करना पड़ता है। अगर ऑप्शन में एक ही और जिस ऑप्शन में 6 या 9 हो तो ऑप्शन ए होगा, या फिर बी में हो तो बी होगा, सी में हो तो सी होगा, या फिर डी में हो तो डी भी होगा। अगर किसी में भी या फिर ए में 6 हो और बी में भी 6 हो तो इसका जो आंसर है वो ई होगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो 6 है, सॉरी जो 9 है, ये 9 वाला है, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। बट ऐसे 6 है, 6 इसमें किसने ए में भी है 6, बी में भी है 6 और सी में भी 6 है, आई थिंक और डी में भी है। और जब 6 फाइंड करना होता तो इसका आंसर ई होता। बट यहाँ पर क्या है, मुझे 9 फाइंड आउट करना है, तो ये जो 9 डिजिट है वो केवल सी में ही आता है। ये तो रहा बेसिक्स कि किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। बट मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ ट्रिक के साथ। हालांकि ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक ही है जो आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें मैंने आपको स्क्रीन पर 6 डिजिट दिखाया है, ये 6 डिजिट है। आपको क्या करना है, डेली 10 से 5 मिनट इस 6 को देखना है और इसकी जो बनावट है वो देखनी है कि 6 बना कैसे है ये वाला। ये क्योंकि हमको क्वेश्चन के अंदर 6 ही देखना है, बाकी जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 5 7 8 9, इनमें से हमको इन डिजिटों को नहीं देखना, केवल हमको 6 को फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से जो 9 है, जो 9 है, वो भी इसी प्रकार से करना है। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं एक तरीके से ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे कि कई फोटो हों, जैसे स्क्रीन पर सपोज कीजिए मैंने कई सारे फोटो लगा दिए हों और उसमें से मैंने एक जो फोटो है वो PM मोदी का, जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, अगर उनका मैंने लगा दिया जाए और मैंने आपसे बोला जाए कि 2 सेकंड में आपको ये जितने भी फोटो हैं सभी को देखिए, तो आप देखोगे तो 2 सेकंड में आपको एक ही फोटो अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। वो फोटो कौन सा रहेगा, वो रहेगा नरेंद्र मोदी का। ऐसा क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो फोटो है वो आपने कई टाइम से और कई अच्छी तरीके से उनको फोटो देखा है, जो टीवियों में भी देखा है। आप अच्छी तरीके से उनसे भली बात हो कि किस तरीके से फोटो रहता है। जो बाकी के जो फोटो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे, जो बेसिक नॉर्मल रहेंगे। आपका माइंड उनको काउंट करने पे नहीं जाएगा। ऐसे एक और मैं चलो एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं 10 एक्ट्रेस हैं, यानी सॉरी एक्टर हैं, जिसमें जो फेमस हैं आमिर, सलमान, जितने भी एक्टर्स हैं, अगर 10 को मैं दे दूं और आपको मैं 5 सेकंड दूं और फिर बोलूं कि फोटो को देखिए आप सभी को, तो आप ये चेक करोगे कि पहले पे आमिर है, दूसरे पे सलमान है, तीसरे पे अमिताभ है। इसी प्रकार से आप सभी को देखोगे और माइंड में काउंट करोगे कि हाँ ये फोटो हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सभी के फोटो बताने लग जाओगे। अगर क्या मैं 10 को में से 9 हैं वो एक नॉर्मल पर्सन रखूं और एक फेमस जो एक्टर है वो रखूं, फिर मैं आपसे बोलूं 2 सेकंड में, तो आप मुझे लगता है 2 सेकंड की जगह 1 सेकंड में ही 10 फोटो देख लोगे और आप बता दोगे कि लाइन में केवल अमिताभ बच्चन ही खड़े हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अमिताभ बच्चन को बचपन से ही देखते आए हो और भली बात ही आप उन्हें जानते भी हो, समझते भी हो। तो इसी प्रकार से आपने नॉर्मल ना पर्सन देखते हुए आपने अमिताभ बच्चन को देखा। तो यही मेरी बेसिक है। मैं क्या स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मेरे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे 75 में से मेरे भी 30 35 इतने ही अराउंड रहते थे। बट मैंने क्या किया, पहले यही ट्रिक्स फॉलो की। मैंने 6 और 9 को ही पहले प्रैक्टिस करता था, मैं इनको देखता था। अब बाकी आप समझिए जैसे 9 है तो 9 के जो अपर वाला पार्ट है, ये ऊपर एक 0 टाइप में है,
मगर क्या, जितने भी 0 से लेकर 9 तक देखोगे तो किसी में भी ऊपर के साइड 0 नहीं आएगा, वो केवल एक डिजिट है, वो है 8, केवल 8 में ही आएगा, और किसी में ऊपर भी नहीं आएगा। ऊपर में फिर 3 होगा तो वो भी नहीं है, एक 0 टाइप में, यानी आपको नहीं आएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजीली सॉल्व भी करना पड़ेगा। मैं इस टेस्ट के अंतर्गत आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ इसी ट्रिक्स के साथ, और मेरा कितना सही जाते हैं और मेरा स्कोर क्या बन रहा है। मेरे साथ आप भी फाइंड आउट करना। मैं टेस्ट लगाता हूँ, या 6 या 9 को किसी को भी लगा लेता हूँ। चलो मैं 6 का ही लगा लेता हूँ। 6 में चलो 6 कहाँ है, 6 ये मैं सेट लगा रहा हूँ, फाइंड आउट 6। तो देखते हैं, मेरे साथ आप भी करना कि आपका कितना स्कोर रहेगा, फिर बताना, कमेंट करना आपका कितना स्कोर है। ठीक है, 6 C E D D D C D D E 6 E D सॉरी ई है इसका देखो दोस्तों, मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जो अभी मेरे पास टाइम बचा है वो 2:30, तो 2 मिनट 36 टाइम बचा है मेरे पास। उससे पहले मैंने फिनिश कर दिया है। ये देखता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ कि किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, एक और, आप जब अटेम्प्ट करो तो इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे आप अटेम्प्ट करते हो, करने के बाद यहाँ जब लास्ट पे पहुँचते हो, जैसे मैं 9 पर पहुँचा, तो कुछ क्या करते हैं, ये स्क्रॉल करने लग जाते हैं।
ये जैसे तरीके से स्क्रॉल, तो इसमें क्या होता है कम से कम 2 सेकंड या 1 सेकंड तो लमसम जाती हैं। अब जैसा कि मैंने 9 पे किया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डायरेक्ट गया और एक लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करने पर ही ऊपर मेरा 9 पहुंच जाती है। यानी इसमें मेरा जो टाइम है वो आई थिंक आधा सेकंड ही लगता होगा। जैसे नेक्स्ट में क्लिक कर दूं, देखो देखो, यानी कि इस तरीके से क्लिक करने पर ये नहीं होता कि 9 जो ऊपर जाएगा तो ये नहीं होता कि नीचे के 1-2 भी ऊपर निकल जाएं, जिसके बाद फिर मुझे नीचे से दोबारा स्क्रॉल करना पड़े ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी करना पड़ता। तो मेरा भी ये टाइम इसी तरीके से कम हुआ है। जैसे मैंने पहला जो ट्रिक बना उसको समझने में 6 और 9 को किस तरीके से, और दूसरा ये है कि मैं स्क्रॉल नहीं करता हूँ यहाँ पर नीचे। सॉरी, ये दिख रहा नहीं हो वीडियो में, अब ये दिखेगा आपको। ये स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल का मैं इस तरीके से करता हूँ, वो सॉरी इस तरीके से नॉर्मल जो बच्चे हैं वो इस तरीके से करते हैं, बट आपको इस तरीके से नहीं करना, वो राइट क्लिक करना है आपको, नीचे ले जाकर इस तरीके से राइट क्लिक करना। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए मेरा जो लास्ट है वो 9 दिख रहा होगा आपको, और मैं एक राइट क्लिक करूंगा तो मेरे का 9 हो गया ऊपर, और नीचे आ गया 10 से कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करनी है। जैसे कि मैंने डबल क्लिक करी तो देखना डबल क्लिक पर कितने पे आ गया, 70 पे, बट मैं पहुंचा कि मैंने कंप्लीट कितने किए हैं, 9 पर ही मैंने किए हैं। तो आपको एक 1 क्लिक करना है, 9 पर आ गया, फिर एक 1 क्लिक करनी है। तो इस प्रकार से आप टाइम को और मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको भी सॉल्व करने हैं। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो अब देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहता है। आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे। व्यू रिजल्ट मेरा देखिए, मेरा 75 में से मेरे 74 करेक्ट गए हैं। जो मेरी रैंक है वो 25,392 में मेरी 10,301, यानी कि ये इसलिए रैंक ज़्यादा की है कि कौटिल्य क्लास वाले जो वेबसाइट है यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ बच्चों ने काफ़ी पहले अनलिमिटेड दे दिए, और प्लस दूसरा मैंने जो सबमिट किया है वो लेट सबमिट किया है, टाइम से भी फर्क पड़ता है। अगर मैं पहले ही सबमिट कर देता तो शायद मेरी रैंक कम हो जाती फिर यहाँ पर। यानी आपको समझाने के लिए मैंने बढ़ा दिया टाइम, यानी लेट मैंने सबमिट किया। और यहाँ पर जो मेरा टी स्कोर है वो 58.73 है, जो कि बहुत कम है। अराउंड इसमें कम से कम 60 प्लस तो रहना चाहिए टी स्कोर, क्योंकि इतने 25,392 बच्चों में। तो भाइयों फिर इसी प्रकार से आप भी ऐसे ही मेरी ट्रिक के साथ इसी तरीके से आप भी अटेम्प्ट करें, जल्दी से जल्दी करें, मिनिमम टाइम में करें, और अपना अच्छा स्कोर करें, और अपनी जो स्थिति है इस अटेम्प्ट में बेहतर करें, 6 और 9 फाइट आए। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।